हाय कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 12 अक्टूबर 2024 दिन है शनिवार, तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी जो कि 10:58 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे श्रवण जिनके स्वामी है चंद्रमा। राहु काल की यदि हम बात करें तो सुबह 9:14 से लेकर 10:40 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ सुनने या समझने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो मन में धैर्य बना के चलें। आसपास के लोगों को या वातावरण को ऑब्जर्व करें तो बहुत कुछ आपको पता लग सकता है, बजाय इसके कि अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी दिखाए। प्रेम संबंध में पार्टनर किसी झगड़े के मूड में रह सकते हैं। जीवन साथी कुछ इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं, कुछ अपरिपक्वता की वजह से कुछ गलती भी हो सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी अपेक्षित परिणाम ना मिलने पर भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे, अपने ही डर्रे पर चलेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में काम में परफेक्शन की तलाश में रहेंगे, पूरी तरीके से काम में फोकस बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा व्यवसाय में ज्ञान और क्रिएटिविटी का अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अद्भुत परिणाम की अपेक्षा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार के साथ बातचीत का तरीका थोड़ा सा कह सकते हैं नकारात्मक रह सकता है, या तीव्र रह सकता है, या क्रोधपूर्ण रह सकता है, और जिसकी वजह से कोई तर्क वितर्क में भी आप पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सब कुछ जानते हुए भी पार्टनर के व्यवहार को इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी परिवार के साथ किसी बहसबाजी से दूर रहना पसंद करेंगे। विद्यार्थी आत्मविश्वास की कमी के चलते उच्च शिक्षा के लिए फिलहाल अभी प्रयास करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बड़ी बातें करना काम को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और उसमें फोकस बनाना पड़ेगा। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपको विविधता लानी होगी, कुछ अपग्रेडेशन करना होगा, नई तकनीकी ज्ञान में आपको अवगत होना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। प्रेम संबंध में पार्टनर के लिए कुछ नया करना चाहेंगे, उनको इंप्रेस करने का प्रयास कर सकते हैं। आपका मन थोड़ा चंचल प्रवृत्ति में भी रह सकता है, कुछ इमेच्योर हरकतें भी कर सकते हैं। जीवन साथी कोई बात पूरी न होने पर तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ क्रोधित आपके ऊपर हो सकते हैं। विद्यार्थियों का झुकाव आर्ट और कल्चर की तरफ ज्यादा नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में कार्यशैली में आप कुछ नयापन लाने के लिए कुछ नई तकनीक अपना सकते हैं। साथ ही कुछ आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कुछ आइडियाज या कुछ इस पर कुछ विकल्प की तलाश पे आप रहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो विस्तार के काम को आगे ले जाना चाहेंगे। इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए कुछ खास अवसर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, अभी इसके लिए सिर्फ आप प्लानिंग ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मन विचलित व अस्थिर रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 7 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़ी मेहनत आप करते नजर आ सकते हैं। परिवार के किसी काम में मदद या सहयोग करेंगे। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। माता के साथ कुछ आप कह सकते हैं इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध में धीरे धीरे ही प्रयास को जारी रखना चाहेंगे, अपनी इतनी जल्दी हताश या गिव अप करना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी काफी भावुक रह सकते हैं, अपने किसी आपसे किसी सहयोग की अपेक्षा रख सकते हैं। विद्यार्थी अपने व्यवहार में कुछ ठहराव लाएंगे, तभी उनको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चंचल प्रवृत्ति उनको नुकसान का कारण बन सकती है, उनके नुकसान का कारण बन सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर कुछ ना लेकर चले तो बेहतर रहेगा। यदि किसी काम के प्रति आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे तो जल्दबाजी में कोई जिम्मेदारी ना ले जब तक आप उसके बारे में अच्छे से विचार ना कर लें, अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर भावनात्मक कनेक्शन महसूस करेंगे। साथ ही कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कुछ है जिसके लिए आप पूरी मेहनत करें, उसको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। स्वास्थ्य में आप बैलेंस रहेंगे, सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता और पिता विपरीत सोच में रह सकते हैं, उनके बीच में कोई मतभेद देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में कोई ऑप्शन लेकर चलेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी आपके व्यवहार से नाराज हो सकते हैं। विद्यार्थी
कंपटीशन में गंभीरता लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में सुनने की क्षमता रखेंगे, तभी परिस्थिति को अच्छे से आकलन कर पाएंगे, समझ पाएंगे और मन कुछ विचलित भी आपका रह सकता है। व्यवसाय में संघर्ष के साथ चलना पड़ सकता है, कुछ भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। मन में विचारों का उथल पुथल देखने को मिल सकता है। चुनाव करने में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में कुछ भविष्य नजर नहीं आएगा, फिलहाल उसके बारे में सोचना विचारना नहीं चाहेंगे। स्वास्थ्य में घबराहट और कंजेशन या चेस्ट कंजेशन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 59% है, भाग्य अंक आपका 9 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जानेंगे। तो परिवार के प्रति संतुष्ट व प्रसन्न रहेंगे। लाभ व सहयोगिता उनकी तरफ से आपको मिलता रहेगा। साथ ही आपकी राय का भी सम्मान होगा। आपने कोई सलाह या परामर्श दी है तो परिवार वाले उसको जरूर सम्मान करेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में आपका धैर्य जवाब दे सकता है। पार्टनर बहुत ज्यादा समय ले सकते हैं किसी बात पर सोच विचार करने का। इसके अलावा जीवन साथी काफी प्रैक्टिकल रहेंगे और आपकी सोच से काफी विपरीत रह सकते हैं। कुछ किसी काम को लेकर अपनी निर्णय पे आपके ऊपर लगाना चाहेंगे या डालना चाहेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों के साथ कोई प्लानिंग बना सकते हैं ग्रुप स्टडी का। कार्य क्षेत्र में कोई निर्णय या कार्य करना पड़ सकता है जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा व्यवसाय में लाभ पर फोकस बनाकर चलेंगे। साथ ही रियल एस्टेट से कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 69% है, भाग्य अंक आपका 3 है। तो 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। घर में किसी संबंध को लेकर माता थोड़ी असमंजस की स्थिति में रह सकती है, दुविधा की स्थिति में रह सकती है। प्रेम संबंध की यदि हम बात की तो पार्टनर को मोटिवेट करते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो पार्टनर है हतो उत्साहित हो सकते हैं या उनके मनोबल में गिरावट देख सकते हैं। अपने कनेक्शन को बनाने के लिए पूरी एनर्जी लगाते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी हर घर में परिवर्तन के लिए कोई ना किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, कोई ना कोई प्लानिंग में लगे रहेंगे। विद्यार्थी अपने मूड से चलेंगे और माता का सपोर्ट उनको देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कई काम कुछ ऐसे हैं जो आपको घर से करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन इसी की व्यवस्था में आप लगे रहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आप सिर्फ भाग दौड़ ही देख पाएंगे, कुछ संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है। साथ ही रियल एस्टेट में निवेश को लेकर कुछ फाइनल भी करना चाहेंगे। इसके लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो हृदय के मरीज कोई पुरानी समस्या फिर से देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 70% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा का सुखद योग बन सकता है। माता के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं या परिवार के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। प्रेम संबंध में समान सोच नहीं रह पाएगी, कुछ आप लोगों के बीच में विरोधाभास देखा जा सकता है। जीवन साथी सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की या अपने मन से ही चलेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी लिखित प्रतियोगिता में कुछ ढीला प्रदर्शन देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ में आगे तो बढ़ने का सोच रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ एफर्ट या प्रयास करना नहीं चाहेंगे। व्यवसाय में बड़े धैर्य से चलेंगे। रियल एस्टेट से एक बार फिर से बात नहीं बन पाएगी, एक बार में आपको कई बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में किसी समस्या को गंभीरता से ले सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो फाइनेंस को लेकर परिवार से चर्चा कर सकते हैं, साथ ही उनसे सहयोग की उम्मीद भी लगा सकते हैं। हालांकि कुछ ढीला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा लेकिन कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी परिवार से कुछ लाभ की अपेक्षा रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति अनुकूल बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, साथ ही परिस्थिति से लड़ भी रहे हैं। कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ा धीरजपन लाना पड़ेगा। साथ ही जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए, कि जिस ग्रोथ के लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने मन से पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित महसूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। विद्यार्थी परिवार की सुनेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो अपनी बात मनाने के लिए कोई दबाव भी बना सकते हैं। साथ ही शेयर मार्केट में स्थिति को आकलन करने में लगे रहेंगे। इसके अलावा कुछ आप निवेश के लिए तो प्लान करें पर उसमें कोई विलंब आपको देखने को मिल सकता है। अन्य क्षेत्र में भी कुछ बड़े निवेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो पित्त की समस्या या एसिडिटी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मन से चलेंगे, अपने मूड से चलेंगे, साथ ही परिस्थिति से भागना उसका समाधान बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर आप परिस्थिति से भागते फिरते हैं, तो परिस्थिति को जितना आप फेस करेंगे उतना सहज भाव में रहेंगे। प्रेम संबंध में पिता की तरफ से कोई कड़ा विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी गंभीरता से प्रयास करने के बावजूद भी कोई ना कोई
कमी उनको महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी व्यवहार को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे या कह सकते हैं कि उनसे अनभिज्ञ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति देख सकते हैं। लेकिन आप अपने काम में फोकस बना के चलेंगे, कुछ लाभ की स्थिति भी बनती नजर आएगी। व्यवसाय में किसी डील को लेकर भावनात्मक तौर से जुड़ाव महसूस करेंगे। इस किसी प्रकार से आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे और अपनी शर्त पर, अपनी ही डील पर, जो अपनी शर्त पर उस डील को प्राप्त करना चाहेंगे, उसी पर कायम रहना चाहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ असहज या चिंताग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा की प्लानिंग तो करें, लेकिन साथ में बजट को बारे में भी सोचेंगे, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली चलेंगे और चलना चाहेंगे। कोई विचार आपको त्वरित करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई कमी के चलते भी कुछ आप प्लानिंग में कुछ इधर उधर संशोधन भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध यदि हम बात करें तो पार्टनर आपकी ओवर थिंकिंग या नकारात्मक सोच से काफी परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के व्यवहार में कुछ ढीलापन देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से बात नहीं बन पाएगी, वे आपकी कोई बात को काट सकते हैं। इसके अलावा खुद पर आप कुछ सेल्फ डाउट पर भी आ सकते हैं, खुद पर आप संशय की स्थिति में भी आ सकते हैं। कुछ नई तकनीकी आपके कार्य क्षेत्र में अगर आई है तो उसके लिए भी आप खुद में आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में काफी धीमी गति से आप आगे चलेंगे, साथ ही खर्चे को लेकर काफी हद तक सोच विचार करेंगे, उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मन को अच्छे से कंट्रोल और नियंत्रण में रखेंगे, साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता आपके सपोर्ट में रहेंगी, साथ ही उनसे कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। माता का सहयोग आपको बराबर देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों व पार्टनर से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन आप ज्यादा महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। जीवन साथी किसी कह सकते हैं कि किसी वाद विवाद के मूड में रहेंगे, साथ ही कुछ छोटी सी बात को लेकर कुछ बड़ा झगड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी परिणाम से काफ़ी खुश नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में काम को लेकर काफ़ी चर्चा रह सकती है और जिसके लिए आपने काफ़ी भाग दौड़ करी है, साथ ही आपके काम में कुछ सफलता भी देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में आप किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए आप दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, फिलहाल पुराने प्रोजेक्ट में ही जो है आपका काम चल रहा है उसी पे अपना फोकस बनाकर चलेंगे, साथ ही कुछ लाभ प्राप्ति के संकेत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में मन मजबूत रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।